जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी मैथ का। आज हम ऊंचाई दूरी का कुछ प्रश्न बनाएंगे, जिसमें कि कुछ एक वीडियो जो बनाए थे जिसमें कि 1 से लेकर के और 5 तक, जो कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से इस वीडियो में बनाएंगे, और जहां तक बनेगा 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक बनेगा वहां तक हम लोग ने बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहें। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रश्न को कुछ लिखे भी है, और देखिए कि किस तरह से प्रश्न को हम हल करते हैं। आप इत्मीनान से रहिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न को, ऊंचाई दूरी के प्रश्न को सिर्फ पढ़ने में ही समय लगता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है। तो क्या कहा कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो आप समझिए यहाँ जो है ना एक भवन है, एक भवन है। ठीक है, जो कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। समझिए क्या कहा है कि 30 मीटर जो है कि ऊंचा है। ठीक है, और कहा है 5.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है कि यहाँ पर इस तरह से खड़ा है। ठीक है, कितना 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक है, और कहा है कि इसके तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले क्या बनता है, पहले जो है ना इस तरह से इस पर इसके आंख पर, अब समझिए इस तरह से लड़का है, लड़का के आंख पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो भवन के इस साइड एना आता है ना, तब वहां बन जाता है कितना, तब वो बनता है 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हो गया। अब बताइए इसमें कि पहले जो है कि भवन का टोटल ऊंचाई कितना था, 30 मीटर था। ठीक है, लड़का का लंबाई यहाँ हो गया 1.5 मीटर। तब अब भवन की लंबाई जो है अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई अब कितना हो गया, तो आपको बता दे। यहाँ लीजिए A B C D E, तो अब हम ए बी हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लिखेंगे क्या, ए बी बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमको, ए डी माइनस क्या बी डी ये लिखना पड़ेगा। तो 30 माइनस 1.5 जब घटा देंगे तो क्या होगा, 28 दशमलव हमको क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बी की लंबाई कितना हो गया, 28 दशमलव इतना। अब ए डी ई यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें हमको 2 त्रिभुज बन रहा है। कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, माना कि सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए बी एफ में, माना कि त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है ना, शर्त क्या है, शर्त 1 में सबसे पहले हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें दिया क्या है, हमको दिया है यहाँ से ए बी का दूरी। अब समझिए ए बी का दूरी कितना है, ए बी का दूरी जो है 28.5 हो गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं पता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी पता नहीं है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, कोई तरह का समस्या नहीं है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि अब हमें क्या करना है, पहले हम निकालते हैं ए बी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी एफ में आप समझिए इस सामने ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लंब आधार कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना, लंब आधार में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। ठीक है, बटा बी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर ए बी हमें कितना हो गया भाई, 28.5
अब बट्टे, ठीक है, बी एफ, ठीक है, बी एफ कितना हो गया हमको, बी एफ हो गया हमें एक्स हो गया, ठीक है। अब समझिए का मान कितना आ जाएगा, तो √3 बराबर क्या होगा 28.5, अब बट्टे में क्या हो गया ये एक्स, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक लिखेंगे और इसे गुना करेंगे, क्या होगा √3x बराबर क्या 28.5। तो इसीलिए हम यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 28.5, अब बट्टे में क्या √3, ठीक है। अब पुनः हमको लिखना है, पुनः क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, अब पूरा त्रिभुज में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी tan a का सूत्र लगेगा, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार मतलब ए बी, अब बटे आधार क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या हो गया 28.5, अब BC क्या हो गया x प्लस क्या हो गया y, x प्लस y हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब समझिए कि tan इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर क्या होगा 28.5 बट्टे में x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस गुना होगा तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 28.5√3, ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे क्या 28.5 बट्टा √3 प्लस वाई बराबर क्या 28.5√3, ठीक है। अब जब भी हम y बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 28.5√3 अब माइनस एकरा 28.5 बट्टे में √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसको बट्टा पर के क्या कर लेंगे हम टाउ करेंगे, तो सबसे पहले यार 28.5 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, ऐसे हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 28.5, इसको बट्टा पर के जब ये घटाव करेंगे तो √3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ क्योंकि √3 का गुना करेंगे √9 का वर्गमूल 3, 28.5 गुने घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, अब बट्टे में क्या हो गया √3, ठीक है। जब एकरा गुना करेंगे हम कितना होगा 28 दूना 56 57 हो गया, अब बट्टे में √3। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे हम कि 57 बट्टे √3 है तो एक हरों का परमेकरण कर लेंगे, ठीक है। तो 57√3 अब बट्टे में एक गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, 9 का 3 से कटेगा 19 मरते में, तो 19 रूट क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा फाइनली जो है हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19√3 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से इस तरह के प्रश्न को हमें यहाँ पर हल करना था, किसका, तो प्रश्न क्रमांक 6 को, ठीक है। अब आइए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं और देखिए प्रश्न क्रमांक 7 हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अब वीडियो में इत्मीनान से आप बने रहें, तब देखिए कि वीडियो किस तरीका से ये प्रश्न को हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर ये भूमि है, क्या है ये हमें भूमि है, और भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, तो भवन, क्या है भवन, भवन पर लगी एक संचार मीनार है, भवन पर एक लगा संचार मीनार है, ठीक है, एक मीनार लगा है, ठीक है, यहाँ तक ये है और इससे ये हो गया लगा है। शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब समझिए पहले कितना रहा होगा, पहले यहाँ पर ये आया होगा यहाँ पर तो 45 डिग्री, ठीक है। अब इसी का हो गया क्या, मीनार से इसका क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर कितना 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री पूरा हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यही हमें क्या करना है, इतना बराबर मीनार बराबर वाट है, ठीक है। तो आप समझिए A B C और D, ठीक है, इससे क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
कि बी सी डी त्रिभुज में किस में चलना पड़ेगा, बी सी डी में सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज बी सी डी में दिया है, क्या दिया है भाई हमें, तो दिया है क्या, बी सी बराबर क्या 20 मीटर दे दिया, और सी डी बराबर, ठीक है, सी डी बराबर हम यहाँ पर सी डी ही रहने देते हैं, सी डी बराबर हुआ, और इसके बाद थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री है। तो आप समझिए ये तक कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, तो लंब आधार किस में, tan में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे, और लिखेंगे क्या यहाँ पर कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, BC बटा क्या हो गया CD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, हमें यहाँ पर BC का मान क्या हो गया 20 अब बट्टे में CD, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, tan 45 का मान 1, तो 20 बट्टे में CD, तो इसके क्रॉस गुना कर लेंगे, CD बराबर क्या हो गया 20 मीटर, मतलब हमें अभी यहाँ पर ये कितना निकल गया, ये वाला निकल गया हमको 20 मीटर निकल गया। अब पुनः क्या करना पड़ेगा, अब पूरा त्रिभुज में निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ACD में तो दिया है, ठीक है ना। अब इसमें दिया है, इसमें क्या दिया भाई, AC पूरा हो जाएगा इसमें, है ना, लंब क्या हो जाएगा पूरा, लंब हो जाएगा x + 20 हो जाएगा, ठीक है। और CD क्या हो गया, CD हमें आ गया 20 मीटर, और थीटा क्या हो गया हमें, थीटा हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो इसमें भी ये पूरा हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो tan का सूत्र लगेगा इसमें भी, तो लिखेंगे क्या हमें यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे में क्या आधार, तो अब समझिए यहाँ लिखेंगे tan थीटा का जगह 60 डिग्री, लंब क्या हो गया हमें AC, तो AC कितना हो गया x + 20 बटे आधार CD क्या निकाले थे 20 मीटर, 20 निकाले हैं। तो अब समझिए अब इसको क्या करना है हमें यहाँ पर कि tan 60 डिग्री का क्या होता है √3 बराबर क्या होगा x + 20, इसके नीचे नहीं कुछ, तो 20 है ये, इसके नीचे एक क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो x + 20 बराबर क्या लिखेंगे हम 20 √3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम x बराबर लिखेंगे तो 20 √3, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, यही ना होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब हमें यहीं पर इतना ही मीटर क्या कर देते हैं आंसर रहने देते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप अथी करने के लिए क्या करेंगे, 20 एक √3 का मान 1.732 होता है -1, ठीक है, तो 20 गुने अगर घटा देगा 0.732 से, जब गुना करेगा ना तो जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। बाकी आप आंसर जो है कि यहीं पर रखिए, इतना 20 कोष्ट में होगा √3 - 1, यही आंसर रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 7 को इस तरह से हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए अब हम देख लेते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है, ये भी प्रश्न को हमें इसी तरह से हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमें कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर, एक पेडस्टल के शिखर पर, अब समझिए यहाँ एक ये है, एक यहाँ क्या हो गया ये भूमि, ठीक है, यहाँ पर क्या है पेडस्टल, पेडस्टल है, पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब समझिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है ये देखिए, ये क्या है मूर्ति है, कितना, तो 1.6 मीटर की लगी हुई है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए पेडस्टल है तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर ये हो गया कितना 45 डिग्री, आप समझ रहे हैं ना 45 डिग्री। अब मूर्ति से कितना डिग्री है, तो मूर्ति से 60 डिग्री, तो ये पूरा है ना 60 लिखना पड़ेगा, ठीक है 60 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई यही ज्ञात करना है हमको, तो समझिए A B C और D है,
ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब हमें यहाँ हल लिखेंगे, किस में निकालना है हमें, इसमें निकालना है, किसमें, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें समझिए दिया है, क्या दिया है भाई, देखो बी सी तो हमें पता नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हमें हो गया एक्स, कोण बराबर 45 डिग्री, और सी डी भी नहीं पता है ना, सी डी बराबर मुफात मान लिए, सी डी को सी डी मान लिए। अब समझिए ये लंब है, ये आधार है, ये तो कर्ण हो गया, लंब आधार किस में, टैन में। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको क्या, प्रश्न से। तो लिखेंगे क्या हमें यहाँ पर, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार बी सी बटे में सी डी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे हम टैन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, समझिए बी सी क्या हम माने हैं एक्स, सी डी को सी डी रहने दिए हैं। ठीक, टैन 45 एक, तो एक्स बटा में क्या हो गया सी डी, इसके नीचे नहीं कुछ है, तो सी डी बराबर क्या, हमें यहाँ पर भी एक्स से आ गया, सी डी बराबर क्या आ गया, एक्स से आ गया। आप समझिए ये भी एक्स से आ गया हमें यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब पूरे त्रिभुज में निकालना पड़ेगा, पुनः किस में, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में पूरा निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसमें दिया है, इसमें क्या दिया भाई, तो ए सी बराबर क्या हो गया 1.6 प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, और सी डी क्या पता हो गया भाई, एक्स से हमें पता रहा, और कोण क्या पता हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सूत्र तो हमें वही लगाना है टैन थीटा का है, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में क्या हो गया आधार, ये हो गया। तो अब समझिए टैन यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, लंब का मान क्या हो गया 1.6 प्लस एक्स बटे आधार का मान एक्स। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि टैन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 बराबर, अब क्या होगा 1.6 प्लस एक्स, अब बट्टे में क्या हो गया एक्स, यही ना हुआ, यही हो गया। ठीक है, अब हमें बटे में एक्स रहा, अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करेंगे हम, तो √3x बराबर क्या होगा 1.6 प्लस एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, समझिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर √3x प्लस में है x, तो इधर आएगा माइनस में बराबर 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तभी √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे 1.6 बटा में क्या होगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसी को क्या करेंगे, 3 माइनस 1 को हर का परमेयकरण करेंगे, √3 माइनस में इधर आएगा प्लस में 3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा 1.6 कोष्ट में √3 प्लस 1 बटे, अब इकरा a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 के गुना करेंगे 3 माइनस 1 तो क्या हो गया 1.6 कोष्ट में √3 प्लस 1, अब बट्टा में घटा देंगे 2 से भाग देंगे एकरा 0.8 मतलब में, तो क्या होगा 0.8 कोष्ट में क्या √3 प्लस 1 मीटर, इतना हो गया। क्या यही हो गया फाइनली हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ किसका, तो प्रश्न क्रमांक 8 को इस तरह से हमें सॉल्व करना था, हल करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या प्रश्न क्रमांक 9 को देख लेते हैं, किसको, तो प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 भी बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस तरह से हम लोग उसको भी बनाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 हमें क्या कह रहा है। ठीक, 9 क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप समझिए, देखिए इसका फिगर इस तरह से बनेगा, एक ये क्या है, एक मीनार है, मीनार कितना मीटर ऊंचा है, तो 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अब क्या कहा कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
इसका मतलब यहाँ क्या है, ये भवन है। क्या है ये भवन है। और कहा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो ये बना 60 डिग्री। ठीक है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना, यहाँ से ये जो है भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। तो यही कहा है भवन का, क्या कहा है, भवन की ऊंचाई बराबर हुआ x कहा है। यही भवन की हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ हम कैसे लेंगे, ऐसे लिखेंगे a b c और d। तो देखिए इसको अगर जब हटा देंगे, इस रेखा को हटाइएगा तो पहले त्रिभुज a b c हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या, हल लिखेंगे और लिखेंगे पहले त्रिभुज a b c में, ठीक है ना, दिया है। ठीक, तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो यहाँ दिया ए बी बराबर क्या 50 मीटर। ठीक है। बी सी बराबर व्हाट, बी सी नहीं पता है, और थीटा क्या पता है, मतलब कोण हमें 60 डिग्री पता है। ठीक है। तो आप समझिए ये हमें लंब है, ये आधार है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो प्रश्न से चलेंगे किस में, tan थीटा में चलेंगे, लंब बटे आधार, तो ए बी बटा में क्या आधार बी सी, यही हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर ए बी हो गया 50, बी सी का 20 हो गया। एक मान क्या होगा √3, 50 बटे में 20, इसके नीचे नहीं कुछ एक। ठीक, क्रॉस गुना करेंगे, बी सी √3 बराबर क्या होगा 50, तो बी सी बराबर क्या होगा 50 बटे में √3। अब इसी को हर का परमेयकरण हम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका हर का कर्मकरण करेंगे 50 बटे √3 गुने √3 बटे √3, क्या होगा 50 √3 बटे में, ये हो गया 3 मीटर। ठीक है। तो ये हो गया। अब पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः, क्योंकि बी सी हम कितना निकालिए 50 √3 बटे में 3, यही निकाले हैं। ठीक है। क्या निकाले हम 50 √3 बटे 3, ये निकाल लिए। ठीक है। पुनः अब क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, ठीक है ना, इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, इसमें दिया है क्या, एक तो भवन की ऊंचाई यही निकालना है हमको, CD बराबर इसमें हमको x मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं x, इसको x मान लिए। BC बराबर 50 √3 बटे 3 दे दिया, और कोण कितना दे दिया 60, यहाँ पर हमें दे दिया कोण दे दिया नहीं, इसका भवन का कोण है 30 डिग्री। तो प्रश्न से किस पर चलेंगे हम, tan थीटा में निकालेंगे। तो लंब बटे क्या होगा आधार, मतलब CD बटे में BC। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री बराबर CD का मान कितना हो जाएगा, तो x, BC का मान 50 √3 बटे में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ठीक है। अब समझिए एक का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर, अब ये क्या होगा, ये 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3x बटे क्या लिखेंगे 50 √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो 3x बराबर 50, इसीलिए क्या होगा x बराबर 50 बटे 3। जब अगर आप भाग देंगे 16.2 बटे 3 मीटर, यही क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न को क्या करना था, प्रश्न क्रमांक 9 को इस तरह से हमें यहाँ पर हल करना था। ठीक है। अब हम चलते हैं क्या नंबर प्रश्न पर चलेंगे, तो 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे इसका। ठीक है। अब हम 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क, ठीक है, एक जो है क्या है यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबा 2 खंबा है। ठीक है। इस तरह से 2 खंबा है लगे, इन दोनों खंबा के बीचे बीच सड़क के एक बिंदु खंबा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। आप समझिए यहाँ पर ये ना है, तो एक क्या है ये 60 डिग्री है, और एक क्या है यहाँ पर ये
इस तरह से 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों बता दें ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कहा है क्या, खंबे की ऊंचाई और दूरी ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। अब समझिए ये 80 है, अगर ये x होगा तो क्या होगा, ये 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लेंगे हम a b c d और e, ऐसे हो जाएगा। तो पहले हम दोनों त्रिभुज को निकालें, पहले त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे और फिर ई सी डी में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 नंबर प्रश्न में यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर वाटे रहेगा, बी सी बराबर क्या हो गया, हमें एक्स हो गया, और कोण क्या हो गया, कोण बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, तो क्या चीज़ से चलेंगे हम, प्रश्न से चलेंगे। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा में क्या, बी सी लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान ए बी लिखना पड़ेगा, अब बी सी को क्या x लिखेंगे हम। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो √3 बराबर क्या होगा, ए बी बट्टे में x, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे, ए बी बराबर क्या हो गया, √3x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब समझिए इसको हम क्या मान लिए, ए बी बराबर हमको √3x आ गया। अब हम पुनः लिखेंगे, पुनः चलेंगे किस त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है ना। तो डी ई बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर वाट लिखते हैं, सी डी बराबर क्या लिखते हैं, 80 माइनस x लिखते हैं, और कोण क्या लिखते हैं हम, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर ये लंब है, आधार है, तो किस प्रश्न पर चलेंगे हम, tan थीटा पर चलेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया ई डी, लंब हो गया हमें क्या, ये ई डी हो गया, आधार क्या हो गया, सी डी। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री का 30 डिग्री, ई डी को हम ई डी लिख लेते हैं, ठीक है। और सी डी कितना आ गया हमको, 80 माइनस x, यही आया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर tan 60 डिग्री का √3 आता है, ठीक है। ईडी को अगर हम x मानना चाहें तो यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको हम ईडी को यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम x बट्टे में क्या लिखेंगे, 80 माइनस x। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, √3x बराबर 80 माइनस में x। अब क्या होगा, √3x माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर क्या हो गया, 80, समझिए, ठीक है। अब यहाँ कर क्या करना है हमको, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब जो है हमें यहाँ पर 10 नंबर में करना पड़ेगा क्या, कि से क्या हो जाएगा भाई, हमें देखिए √3x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इतना हो गया, ये इस तरह से हो गया है, ये भी समझिए। तो इसे हम x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, x कॉमन भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। √3x प्लस x हो गया, यहाँ पर छोड़िए x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 से 1 बट्टे में क्या हो गया, 20, 80, ये हो गया। इसलिए जब हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, x बराबर जब हम लिखना चाहेंगे, समझो यहाँ पर चूंकि हमें ए बी बराबर इतना पता है ना,
तो ए बी बराबर पता है को ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए x बराबर जब भी लिखेंगे तो 80 या बटा में क्या लिखेंगे √3 प्लस 1। अब इसको हरों का परमेकरण करेंगे √3 माइनस 1 3 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा ये 80 ऐसे √3 माइनस 1 बट्टे ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस √3 3 के गुना 3 माइनस 1 तो क्या हो गया 80 3 माइनस 1 अब बट्टे में 2 से 1 मर्द में कट गया 40 मर्द में कट गया 40। ठीक है, ये इतना हो गया है। c माइनस एक्स आ गया इतना आ गया कितना इतना √3 माइनस 1 आ गया नहीं। अब हम इसको क्या करें भाई 40 गुने एकरा क्या होगा 1.732 और माइनस 1 करेंगे तो 40 गुने 0.732 हो जाएगा। एकरा जब हम गुना करने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x बराबर जब हम निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुना करो तो भाई पहले ये दशमलव को उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ा देंगे 3 को 0 आ जाएगा, इससे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब गुना करो इसको क्या हो जाएगा 4 दूना 8 ठीक 4 ते 12 के 2 इसलिए 28 से 29 बट्टे 100 उड़ा देंगे तो 29 हो रहा है, नहीं यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार हम इसे मिला लेते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ tan का 1/√3 आ गया मान। देखिए तो यहाँ करना क्या है ना, ये जो CD जो था ना हमको CD ही रहने देना चाहिए था। ठीक है, और इसको यहाँ कट करो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बना दिए हम यहाँ पर, यहीं पर आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर CD√3 बराबर क्या होगा 80 माइनस एक्स, तो CD बराबर क्या होगा 80 माइनस एक्स बटा में क्या √3। अब देखिए ए बी है यहाँ CD, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों करण क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। ठीक है, अब बराबर इसको कर देते हैं तो समीकरण 1 2 को बराबर करेंगे तो एक क्या है यहाँ दिया, देखिए यहाँ क्या है √3x बराबर समीकरण 2 80 माइनस एक्स बटे क्या √3। अब इसके नीचे नहीं कुछ थे, गुना करेंगे तो क्या होगा √9x बराबर 80 माइनस एक्स, तो एक होगा 3x माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 80 करेंगे 4x बराबर 80, इसीलिए x बराबर क्या 80 या बटा में 4 से कटेगा 20 मर्तबे में, तो इसीलिए क्या हो गया x बराबर क्या आ गया 20 है। तो आप समझिए यहाँ पर 20 जो है x बराबर क्या, तो BC बराबर यहाँ पर आया क्या आया BC बराबर हमको 20 आ गया। 80 में से x फिर 20 घटा देंगे कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए यहाँ हम लिख सकते हैं क्या दूरी बराबर, दूरी हमको क्या है एगो BC है, BC को x माने हैं तो x आ गया 20। इसके बाद हम CD माने हैं क्या 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हमको AB लंबाई निकालने के लिए, यही ना मीनार की ऊंचाई कहा निकालने के लिए। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई AB बराबर हमें क्या आयल है √3x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या अब मीनार की ऊंचाई क्या आ गया AB बराबर आ गया √3x, तो क्या होगा √3 गुने ये 20 तो क्या हो गया 20√3। यही फाइनली क्या हो गया आंसर सब हो गया, इतना आंसर ये तीनों क्या हो गया हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न को जो है प्रश्न क्रमांक 10 को इस तरह से हमें यहाँ पर ये हल करना था। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।